साल 2024 की बात है। लद्दाख से एक जानी मानी आवाज ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। तो आज हम इसी चेतावनी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। और ये शब्द थे सोनम वांगचुक के। अब देखिए, ये कोई मामूली बयान नहीं था। ये तो लद्दाख के भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरी चिंता का इजहार था। असल में यही वो चेतावनी थी जिसने आने वाले समय की एक तरह से तस्वीर ही पेश कर दी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन और क्यों उनकी एक चेतावनी पूरे क्षेत्र के लिए इतनी ज्यादा अहमियत रखती है। इस चेतावनी के पीछे के चेहरे को समझना, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप मान लीजिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनम वांगचुक को सिर्फ एक व्यक्ति कहना सही नहीं होगा। वो लद्दाख की एक आवाज है। वो एक इंजीनियर हैं जो नए नए इनोवेशन लाते हैं, एक शिक्षा सुधारक हैं जो भविष्य बनाते हैं, और एक जलवायु कार्यकर्ता भी हैं जो इस नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा के लिए लड़ते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाखी लोगों के हक की लड़ाई के नाम कर दी है, और बस इसीलिए जब वो कुछ कहते हैं तो लोग उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो 2024 में दी गई इस विस्फोटक चेतावनी का असल मतलब क्या था? वांगचुक ने आखिर किन हालातों की ओर इशारा किया था जो उनके हिसाब से एक बहुत ही अस्थिर माहौल बना रहे थे? चलिए इसे जरा समझते हैं। वांगचुक ने 3 वजहों के एक चेन रिएक्शन की तरफ इशारा किया था। सबसे पहला, लोकतांत्रिक संस्थाओं का ना होना। इसकी वजह से युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी, और फिर इन दोनों ने मिलकर लोगों के अंदर गुस्सा और असंतोष भर दिया। उनका साफ साफ मानना था कि यही वो चिंगारियां हैं जो किसी भी वक्त एक बड़ी आग लगा सकती हैं। और फिर ठीक एक साल बाद सितंबर 2025 में वांगचुक की वो भविष्यवाणी सच होती हुई दिखी। संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो अचानक हिंसक हो उठा और लेह की सड़कों पर तनाव का माहौल बन गया। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सुबह की शुरुआत तो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से हुई, लेकिन दोपहर होते होते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें शुरू हो गईं। शाम तक हिंसा का स्तर इतना बढ़ गया कि सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, और रात होते होते अधिकारियों को कर्फ्यू लगाना पड़ा। और इस पूरी हिंसा का सबसे दुखद पहलू था इंसानी जान का नुकसान। इन झड़पों में 4 लोगों की जानें चली गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 4 परिवार हैं, 4 कहानियां हैं जो उस दिन के तनाव की भेंट चढ़ गईं। ये वो कीमत थी जो इस टकराव में चुकानी पड़ी। इस हिंसा के बाद सरकार और सोनम वांगचुक के बीच बयानों का एक नया दौर शुरू हो गया। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। तो चलिए देखते हैं कि किसने क्या कहा। तो यहाँ कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। सरकार का आरोप था कि वांगचुक के भड़काऊ भाषणों ने ही हिंसा को हवा दी। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक का जवाब था कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बलि का बकरा बनाने की एक रणनीति है। लेकिन बात सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रही। वांगचुक और उनकी संस्थाओं पर दबाव लगातार बढ़ता गया। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। ऐसी खबरें आईं कि उनके एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने की कोशिशें हो रही हैं, और तो और उनकी संस्थाओं पर वित्तीय अनियमितता की जांच भी बैठा दी गई। तो इस पूरे आरोप प्रत्यारोप और हिंसा से परे ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से असली मुद्दे हैं जिनकी वजह से लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। और यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि 2025 की ये घटनाएं 2024 की उस चेतावनी से सीधी जुड़ी हुई थीं। ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि ये तो सालों से दबा हुआ गुस्सा और निराशा थी जो अब बाहर आ गई थी। और ये गुस्सा इन मुख्य मांगों को लेकर है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में समावेश ताकि उनकी जमीन और संस्कृति की रक्षा हो सके, भूमि अधिकार और नौकरियों में आरक्षण, और सबसे जरूरी स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। लद्दाख आज एक चौराहे पर है। क्या बातचीत के जरिए इन मुख्य मुद्दों का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा? लद्दाख का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।